दोस्तों आज फिर से मेरा भारत सरकार से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। ये मुसीबत की जड़ जो पाकिस्तान से गंदगी लेके भारत में आकर बैठकर अपनी गंदगी को पूरी तरीके से फैला चुकी है, इस महिला की गंदगी को समेट कर इसको जेल में फेंका जाए। जल्द से जल्द इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अभी जहां पे एक तरफ से भारत से तगड़ा एक्शन लिया गया है, सारे पाकिस्तानियों को उठा उठा कर फेंका जा रहा है, वहीं पर ये पाकिस्तान की गंदगी पूरे भारत में गंदगी का जमवाड़ा लगा चुकी है। इसका जो भी खामियाजा है पूरी भारत की जनता को भुगतना पड़ा है। सीमा हैदर एक ऐसी मुसीबत बन चुकी है कि लोगों के सिर पर बवाल कट चुका है। तमाम वीडियोस वॉइस रिकॉर्डिंग मेरे पास आ रहे हैं, लोग परेशान हैं, दुखी है इसकी हरकतों से। आखिर क्यों सीमा हैदर को यहाँ से उठाकर फेंका नहीं जा रहा है? तो लोग परेशान भी हैं, दुखी भी हैं, इसलिए उन लोगों को कुछ कह नहीं सकती। अपने सरकार से ही सवाल कर सकती हूँ कि इस महिला को जल्द से जल्द या तो डिटेंशन सेंटर में डाला जाए, इसको जेल में डाला जाए, या इसकी बेल को कैंसिल करके इसको जेल में डाला जाए, या इसको पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाए। क्योंकि इस औरत की गंदगी की वजह से भारत के लोग आपस में लड़ रहे हैं, लोग एक दूसरे को कीचड़ उछाल रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, कई लोग परेशान हैं। मैं सब लोगों से कहती हूँ भाई ऐसे लोगों को आप देखना बंद करो, लेकिन आप लोग भी हैं कि बार बार देखने चले जाते हो, फिर नेगेटिव हो तो फिर कमेंट करते हो, फिर फोन करते हो। भाई हम लोग अपना काम करते हैं, हमारा केवल सीमा हैदर मुद्दा नहीं है, हमारे और भी काम है। 2-2 घंटे की लाइव आप भेजते हो, बिना देखे हमको उसको वो करना पड़ता है, काटना पड़ता है, बिना देखे उसको स्किप करना पड़ता है। क्या करें, मजबूरी है। फोन पूरे हैंग हो चुके हैं क्योंकि इस महिला ने जो गंदगी मचाई है उसको देखकर भारत के आम पब्लिक बहुत ही ज़्यादा परेशान और दुखी हो चुके हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये भगोड़ी का बहुत बड़ा मकसद है, भारत की सभ्यता संस्कृति को तार तार करने का, भारत में मटिया मेट करने के लिए जो ये करने आई है, कहीं ना कहीं ये कामयाब हो रही है। अभी जो पहलगाम में घटना हुई उसके बाद से ये गायब है, और अंदर खाने ये तो गायब है, लेकिन इसने जो गैंग बिठा रखा है वो गैंग पूरी तरीके से अश्लीलता पर उतर चुका है। वो गंदगी के ढेर पर वार कर रहा है और लगातार उन लोगों पर वार कर रहा है जो इस सीमा हैदर का विरोध कर रहे हैं। तो मैं कहती हूँ आखिर क्या है इस सीमा हैदर में ऐसा, क्या इतनी बड़ी ताकतवर शख्सियत है कि हमारा संविधान हमारे कानून से भी बढ़कर सीमा हैदर हो गई? कानून का इन लोगों को डर नहीं है, बेखौफ ये खुलेआम धड़ल्ले से धमकियां देते हैं, मोबिन मलिक साहब को धमकी देते हैं और भारत की उन यूट्यूबरों को धमकी देते हैं जो सीमा हैदर केस पर बात करते हैं। अरे हम कहते हैं अरे भाई जो आपको करना है करो ना, फिर यूट्यूब पर बैठकर धमकियां देकर साधारण सी महिला को डराकर आप क्या साबित करना चाहते हो? आज हमारी एक बहन ने मुझे बहुत सारे मैसेज किए, बहन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, हम भारत की धरती पर जन्मे, अगर इस गंदगी को भगाने के लिए हमें फांसी पर भी लटका दिया जाएगा ना, हम उसके लिए भी तैयार हैं। हम डरने वालों से नहीं है। हमारा देश, हमारा मुल्क, हमारा कानून, हमारा संविधान, हमारी सरकार, हमें अपना देश सबसे पहले प्यारा है, तब जाके इस अवैध घुसपैठी के बारे में हम कुछ कहेंगे। आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं। हमारी भारत की धरती पर जो घुसपैठी आई है इसके मकसद को कभी भी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। ये अगर ये सपना लेके आए ना भारत की सभ्यता संस्कृति को गंद मचा देगी, उधेड़ के फेंक देगी, तो इसको इसकी औकात याद आ जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़ा गेम चल रहा है, लोगों को गाली गलौज करने का। मोबिन मलिक सर को भी गाली गलौज किया जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, कहते ना सत्य में जयते, सत्य को हमेशा तगड़ी परीक्षा देनी पड़ती है, उसे हमेशा तैयार रहना पड़ता है। गंदी चीज़ें सच्चाई पे कभी हावी नहीं हो सकती, चाहे वो कितना ही जोर लगा ले। उसी तरीके से मोबिन मलिक सर एक कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, दायरे में रह के लड़ रहे हैं, और दायरे में रहकर आप भी अपनी बात को सरकार तक पहुंचाएं। किसी को अधिकार नहीं है कि वो किसी को रोक सके, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। हम भारत के नागरिक हैं, स्वतंत्र भारत में रहते हैं, हमारा संविधान कहता है कि हमें हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अपनी अभिव्यक्ति के आज़ादी का हम पूरा उपयोग करते हैं, दुरुपयोग नहीं करते सीमा हैदर की तरह। अगर कोई आपको गलत बोलता है तो उसको बोलने दीजिए, अगर आपको एक्शन लेना है तो कानूनी तरीके से लीजिए। ऐसे लोगों पे FIR भी होती है, कार्रवाई भी होती है, ऐसे लोग जेल भी जाते हैं। किसी पे पर्सनल अटैक करने का किसी को अधिकार नहीं है, अपनी बातों को रखो भाई, कौन मना करता है। लेकिन ये कितनी गंदी तरीके से यूट्यूब को, एक प्लेटफॉर्म को, इनको लगता है यूट्यूब का प्लेटफॉर्म इनके बाप की जागीर है, जहाँ पे बैठकर ये तमाम गंदगी को बढ़ावा देंगे और दूसरे लोग दर्शक बनकर इनको सुनते रहेंगे। तो आप लोगों से कहती हूँ
अभी किसी बहन ने मुझे 2 घंटे से भी ज़्यादा लंबी लाइव शेयर की थी, तो बहन सॉरी, आपके मैसेज से ही मैं समझ गई आप किस बारे में कहना चाह रहे हो, तो मैं क्लिक कर कर नहीं देखती हूँ। आप ऐसे लोगों को शेयर करते हो, कहीं ना कहीं इन लोगों को बढ़ावा मिलता है। और यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे कुछ नहीं कानूनी, कुछ भी नहीं होता। हाँ, अपनी बात को हम दूर तक पहुंचाने का काम करते हैं, जो हम कर रहे हैं सरकार तक पहुंचाने का। बकाया जो इस तरीके की हरकतें करते गाली गलौज, इनका एक ही मकसद होता है कि इनकी लाइव, इनकी वीडियो को शेयर किया जाए, इनको सब्सक्राइब किया जाए, इनको लाइक किया जाए, इनको पैसा दिया जाए। आप समझा करो, मैं कई बार कह चुकी हूँ ऐसे लोगों के वीडियोस लाइव मुझे शेयर ना करा करें, प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरा। मैंने बीच में कहा भी था अगर मुझे इस तरीके की चीज़ें शेयर की जाएंगी मैं उन लोगों को ब्लॉक कर दूंगी। कुछ लोगों को मैंने ब्लॉक कर भी दिया है, लेकिन क्या करें, ये जो हमारे यूट्यूब फैमिली, हमारे भाई बहन हमारे साथ दिल से कनेक्ट है, उनका दर्द हम समझ सकते हैं कि वो दुखी होते हैं, हमें बताते हैं खबर को, तो हमें जरूरी हो जाता है उनके लिए बात करें। मैं तो लाइव भी नहीं कर पाती, इतना बिजी हमारा शेड्यूल है कि लाइव भी नहीं कर सकते भाई। घंटे घंटों का देखना तो बहुत दूर की बात, हम लाइव कर भी नहीं पाते। और मैं बहुत कमाती हूँ, जब मुझे बहुत बहनें फ़ोन करती है दीदी लाइव आओ लाइव आओ लाइव आओ, तब जाके मुझे लाइव आना पड़ता है। और या जब मैं फ्री होती हूँ तब मैं लाइव आती हूँ। ऐसे लोगों को बिल्कुल भी वो न करें, ऐसे लोगों की कोई औकात नहीं होती है, ये केवल डराने धमकाने का काम करते हैं। और ये अवैध घुसपैठी है, इसका पत्ता साफ बहुत जल्दी होगा, सरकार करेगी, हम जानते हैं हमारी सरकार बहुत अच्छी है। भरोसा हमें योगी मोदी जी पे, जहाँ पे क्राइम में बुलडोजर चल जाते हैं बाबा के, वहाँ पे सब कुछ होगा। ये महिला हिंदू मुस्लिम करना चाहती है, कुछ ने कमेंट किया था कि केवल मुस्लिमों के घर में बुलडोजर चलता है। अपराधी ना हिंदू होता ना मुस्लिम होता भाई, उसका कोई जाति नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, और सरकार अपराधी के घर में बुलडोजर चलाती है। अगर क्रिमिनल मुस्लिम हो या हिंदू अपराध करता है तो बुलडोजर जरूर चलेगा उस पर, है ना। धर्म युद्ध ना छेड़ो, कोई ऐसी गतिविधि ना करो। ये भारत देश है, इसकी जो सभ्यता संस्कृति है उसको बनाए रखने में अपना योगदान करें। भारत में बैठे किसी की औकात है हमें जेल तक पहुंचा दे? जाओ, हम तो कहते हैं करो भाई, एफआईआर करो, दावे करो करो, लेकिन अपने चेहरे के साथ तो आओ। तो इसलिए आप कोई भी ऐसी लाइव वीडियोज ना शेयर करें, ऐसे लोगों को पब्लिसिटी ना दें। पब्लिसिटी के चक्कर में पागल हो चुके हैं लोग। सीमा हैदर एक अपराधी है, किसी के उसको सनातनी समझ लेने से वो सनातनी नहीं हो जाएगी। अपराध उसका भारत की सीमाओं पर गलत तरीके से आना ही सबसे बड़ा अपराध है। अवैध एंट्री उसका सबसे बड़ा अपराध है, इसीलिए अभी तक वो पाकिस्तान डिपोर्ट नहीं हुई है, क्योंकि इस पर क्राइम बनता। और फिर भारत में बैठकर जिस तरीके की हरकतें इसने की है उससे भी बड़ा अपराध इसने किया है। अगर किसी को लगता है मोबिन मलिक सर ने क्राइम किया है, उनको जेल हो, तो कानूनी तरीके से लड़ो। यहाँ पे बोलने से थोड़ी ना होता है कि हम फांसी दे देंगे, हम सजा कर देंगे, इतने यूट्यूबरों को जेल भेज देंगे। तो बहनों, आपको घबराने डरने की ज़रूरत नहीं है। हम जो सोशल मीडिया पे अपनी बात रखते हैं, हमें मौत का भी डर नहीं है। मैंने पहले मेरी फर्स्ट की वीडियो उठा के देखना, कोई सीमा हैदर पे नहीं, किसी कंटेंट पे नहीं है, मेरी खुद की वीडियो है। उस पर मैंने शुरू में ही बोला, अगर यूट्यूब पे आई हूँ ना तो सर पे कफन बांध के आई हूँ। गलत चीज़ों को कभी भी बढ़ावा नहीं दूंगी, हमेशा सच की लड़ाई लड़ूंगी, सत्य के लिए कुछ भी कर गुजरूंगी। तो मैंने अपने बच्चों से भी बोल दिया था, अगर मुझे कुछ फेस करना भी पड़े तो आप उस चीज़ के लिए तैयार रहना। यहाँ पे किसी के कुछ हत्ते न पड़े, महिलाओं की बॉडी शेविंग पे चले जाए, शकल पे चले जाए, अरे क्या है यार ये। चलिए छोड़िए, इन लोगों की बात ही क्यों करनी है। मैं तो भारत सरकार से फिर से वही गुहार लगाती हूँ, इस महिला को जेल में डाला जाए, इसको डिटेंशन सेंटर में डाला जाए, क्योंकि ये भारत की धरती के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इस महिला को इस तरीके से खुली आज़ादी नहीं दी जाए। फिलहाल ये महिला सोशल मीडिया से गायब है, जो दावे किए जा रहे हैं 2-4 दिन बाद आएगी, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अभी तो इसके खिलाफ मुद्दा बहुत गर्म है। तो थैंक यू सो मच, सभी का घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से मजबूत तरीके से खड़े रहिए, अपने मुहिम को एंड तक पहुंचाने के लिए अपनी जड़ों को मजबूत बनाइए। और हमारा देश सक्षम है, हमारा भारत सक्षम है इस पर डिसीजन लेने के लिए। हम तो अपनी बातों को तक सरकार तक पहुंचाने का काम करें। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद सभी को सैल्यूट है दिल से, थैंक यू।